सूरजपुर गांव बहुत छोटा था, लेकिन बहुत प्यारा भी। सुबह होते ही मुर्गे की बांग सुनाई देती, खेतों में लोग काम करने निकल जाते और बच्चे गलियों में खेलते दिखाई देते। हर दिन की तरह उस दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। आरव अपने पापा के साथ खेत से लौट रहा था। अनाया घर के आंगन में बैठकर दादी के पास कहानियां सुन रही थी। दादी कह रही थी, बच्चों, जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन समझदारी से हर मुश्किल का हल निकलता है। अनाया ध्यान से सुन रही थी। आरव भी सिर हिलाते हुए बोला, हाँ दादी, पापा भी यही कहते हैं। और तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आई और फिर अचानक हलचल मच गई। ये आवाज कैसी है? लगता है कोई बड़ी गाड़ी आ रही है। गांव के लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ ही देर में धूल का बड़ा सा गुबार उठा और एक रंग बिरंगी गाड़ी गांव के बीच आकर रुक गई। गाड़ी से ढोल की आवाज आई और फिर उसमें से एक आदमी उतरा। उसने चमकदार कपड़े पहने थे, सिर पर बड़ी पगड़ी थी, हाथ में एक छड़ी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। सुनो सुनो गांव वालों, उसने जोर से कहा, मैं हूं महाजादूगर चमत्कारनाथ। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जादूगर? सच में? ये यहाँ क्या करने आया है? आरव ने अनाया से धीरे से कहा, इतने बड़े नाम वाले लोग अक्सर शक वाले होते हैं। अनाया मुस्कुराई। पर पहले सुन तो लेते हैं। जादूगर ने एक बोतल हवा में उठाई। ये है जादुई पानी, उसने कहा। एक घूंट पीते ही सारी परेशानी भूल जाओगे। न दुख रहेगा, न चिंता। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऐसा भी हो सकता है? अगर सच हुआ तो मजा आ जाएगा। और फिर ऐसा हुआ कि रमेश काका आगे बढ़ाए। मेरी दुकान नहीं चल रही, उन्होंने कहा। अगर ये पानी सच में काम करता है तो मैं जरूर पीऊंगा। सबकी निगाहें रमेश काका पर टिक गईं। रमेश काका ने पानी पिया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगे, नाचने लगे, बिना वजह खुश दिखाई देने लगे। अरे देखो, ये तो सच में बदल गए। भीड़ में शोर मच गया। मुझे भी चाहिए, मुझे भी ये पानी दो। जादूगर मुस्कुराया। एक बोतल सिर्फ 100 रुपए। आरव ने गौर किया, अनाया ने भी। दोनों ने देखा जादूगर खुद पानी नहीं पी रहा था। फिर ऐसा हुआ कि सबको पानी चाहिए था। उसके बाद एक लोग पानी पीने लगे। कोई हंस रहा था, कोई झूम रहा था, कोई बिना वजह खुश दिखाई दे रहा था। गांव के लोग तालियां बजा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। लेकिन उधर अनाया का मन बेचैन था और आरव लगातार सब कुछ ध्यान से देख रहा था। अनाया, आरव बोला, ये खुशी ठीक नहीं लग रही। अनाया ने धीरे से कहा, हाँ, ये बहुत ज्यादा है, जैसे लोग सोच ही नहीं पा रहे। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। कुछ दिन बीत गए और फिर ऐसा हुआ कि गांव की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। खेतों में काम कम हो गया। दुकानों पर ताले लगने लगे। लोग सुबह देर से उठने लगे। जो लोग पहले मेहनती थे, अब काम से बचने लगे। आज नहीं, कल करेंगे, पहले पानी पी ले। अनाया रोज ये सब देखती। आरव हर दिन और ज्यादा चिंतित होता। परेशानी साफ दिखने लगी।
एक दिन आरव ने देखा रमेश काका अपनी साइकिल बेच रहे थे। काका, साइकिल क्यों बेच रहे हो? आरव ने पूछा। रमेश काका ने सिर झुका लिया। पैसे खत्म हो गए बेटा। अनाया की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि ये जादू नहीं, नुकसान है। घर जाकर उसने दादी से कहा, दादी, ये सब गलत हो रहा है। दादी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जब इंसान बिना सोचे किसी चीज पर भरोसा करता है तब सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आरव का शक पक्का हो गया। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसे बार बार जादूगर की बातें याद आ रही थीं। और वो बात भी कि जादूगर खुद पानी नहीं पीता। अगले दिन उसने अनाया से कहा, ये जादू नहीं है। तो क्या है? अनाया ने पूछा। धोखा, आरव बोला। और अगर हम चुप रहे तो गांव और बिगड़ जाएगा। अनाया ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, तो हमें कुछ करना चाहिए। उसके बाद दोनों मास्टर जी के पास गए। उन्होंने पूरा किस्सा बताया। मास्टर जी ध्यान से सुनते रहे। फिर बोले, तुम दोनों ने बहुत सही बात देखी है। आरव ने डरते हुए पूछा, अगर लोग नाराज हो गए तो? मास्टर जी मुस्कुराए। सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। अगली सुबह पुलिस की गाड़ी गांव में आई। लोग हैरान थे। जादूगर घबरा गया। पुलिस ने सवाल पूछे। पानी की बोतलें जांच के लिए भेजी गईं। कुछ समय बाद रिपोर्ट आई। इस पानी में नशे वाला पदार्थ मिला है। पुलिस अफसर ने कहा। पूरा गांव सन्न रह गया। लोगों को समझ में आ गया कि वे धोखे में थे। रमेश काका रो पड़े। हमने अपनी गलती से खुद को नुकसान पहुंचाया। जादूगर को पुलिस ले गई। उसके बाद गांव में शांति छा गई। लोगों ने पानी पीना बंद किया। काम पर लौटना शुरू किया। कुछ को समय लगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। और आखिरकार खुशहाली लौट आई। कुछ महीनों बाद खेत फिर हरे हो गए। दुकानें फिर खुल गईं। बच्चों की हंसी लौट आई। सरपंच ने सभा में कहा, अनाया और आरव की वजह से गांव बच गया। आरव बोला, हमने बस सच कहा। अनाया मुस्कुराई। और सही समय पर सही कदम उठाया। दादी ने आखिर में कहा, बच्चों, अंधविश्वास से बचो। नशा कभी समाधान नहीं होता। सवाल पूछना और सच जानना बहुत जरूरी है। और फिर ऐसा हुआ कि सूरजपुर गांव ने एक वादा किया, अब कोई भी जादुई पानी उनकी समझ से बड़ा नहीं होगा। और बच्चों, अगर आपको अनाया और आरव की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।